बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के जहन में। हम बारी बारी 2-4 को आज रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपके जहन का जो सवाल है वो इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगा, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। हम सबसे पहले जो पेपर कैंसिल हुए हैं इनके बारे में आपसे बात करते हैं। स्पेशल पेपर जो होना था उसे कैंसिल किया गया है, लेकिन ये कैंसिल को डिले कहा जा रहा है कि हमने पेपर डिले कर दिया, लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये पेपर नहीं लिए जाएंगे, इसलिए आप इस पे कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें। पहली बात कि कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ स्टूडेंट्स से हमने राब्ता किया, वो कह रहे हैं नहीं ये ले लेंगे, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये पेपर नहीं लेंगे। पहली बात अपने जहन में क्लियर कर लें। आपको अब एनुअल में ही जाना पड़ेगा। अब एनुअल में आप किस तरह से जाएंगे? अब क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि आप एनुअल में किस तरह से जाएंगे? स्मार्ट सिलेबस के साथ जाएंगे, फुल सिलेबस के साथ जाएंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ जाएंगे कि सारे सब्जेक्ट के साथ जाएंगे? तो इसका भी आंसर अभी मैं आपको दिए देता हूं। बेटे, स्मार्ट सिलेबस खत्म हो गया है, अब आपको फुल बुक तैयार करनी है। स्मार्ट सिलेबस की कहानी आज के दिन तक खत्म है। इसके बाद हुकूमत कई यू टर्न ले रही है, क्या यू टर्न लेती है इसको भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज के दिन तक जब आप नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप फुल बुक तैयारी करें। इज इट क्लियर? क्लियर जी, फुल बुक तैयारी करनी है। स्मार्ट सिलेबस को आप भूल जाएं, उसको छोड़ दें। और ये मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत परेशान है, लेकिन परेशान ना हो, मेहनत करें, ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। अब होना स्मार्ट ही चाहिए था। आपकी बातें ठीक है, टाइम थोड़ा है, पेपर इन्होंने खुद कह दिया जून जुलाई में, बल्कि मई जून में इन्होंने कहा है कि हो जाएंगे, तो टाइम कम है, मैं समझता हूं, लेकिन तैयारी करें। अब जो रिपीटर था वो ये भी सोच रहा है मैं इलेक्टिव करूं कि कंपल्सरी सारी ही करूं, तो बेटा आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। इलेक्टिव सब्जेक्ट वाली कहानी भी अब खत्म है। फुल पेपर होगा, सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट का भी और कंपल्सरी सब्जेक्ट का भी। यहां तक क्लियर हो गई? फिर कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि हमने फर्स्ट ईयर को इंप्रूव करना है, कुछ कह रहे हैं सेकंड ईयर को इंप्रूव करना है, ये किस तरह से होता है? तो ये सुन लें, अगर आपने फर्स्ट ईयर को इंप्रूव करना है तो अब आपको मुकम्मल फर्स्ट ईयर की सारी किताबें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट ईयर की सिर्फ एक किताब इंप्रूव कर लें, आपको फर्स्ट ईयर की सारी किताबें ही इंप्रूव करना पड़ेंगी। अगर अब आपने सेकंड ईयर इंप्रूव करनी है तो सेकंड ईयर की एक किताब इंप्रूव नहीं होगी, अब सेकंड ईयर की भी सारी किताबें ही इंप्रूव करनी पड़ेंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अगर अब आपने सब्जेक्ट इंप्रूव करना है, लेट्स सपोज कि आप केमिस्ट्री को क्या करना चाहते हो? इंप्रूव करना चाहते हो। अब आपने अगर ओनली वन सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो वो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की भी होगी और सेकंड ईयर की भी होगी, आपको दोनों के पेपर देने पड़ेंगे। अगर आपने बायो को सिर्फ इंप्रूव करना है तो फर्स्ट ईयर बायो एंड सेकंड ईयर बायो, इन दोनों को इंप्रूव करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? अगर सब्जेक्ट तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का सिंगल सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर को इंप्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ सेकंड ईयर की केमिस्ट्री इंप्रूव नहीं होगी। फिर आपको अगर सिर्फ सेकंड ईयर की केमिस्ट्री करनी है तो उसके दो तरीकाकार हैं, यहां फर्स्ट ईयर की करें या फिर सारी सेकंड ईयर करें। क्लियर होगी बात? ये थी इंफॉर्मेशन। कोई और क्वेश्चन आपके जहन में हो तो हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फी